हेलो एवरीवन, मैं मनमोहित और स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। इधर में भी यही चार टाइप आएंगे। कौन कौन से? कि सर पहला फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार के टाइप इसमें आएंगे। फिर उन सब में भी वही टाइप वापस चार चार, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यही फ्यूचर में भी चलेंगे। बस थोड़ा सा फर्क है, इनमें कुछ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। बाकी जो भी बात इसमें होगी वो फ्यूचर की बात होगी, ठीक है। चलिए पहले तो सबसे पहले अपन फ्यूचर टेंस के टाइप लिखेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो कितने टाइप होते हैं आपको सबको पता है कि भाई प्रेजेंट में भी चार थे, पास्ट में भी चार थे और फ्यूचर में भी चार ही होंगे। सबसे पहले उनका नाम लिखते हैं। पहला होगा भाई फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथे नंबर पे जो इसका टाइप आएगा वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये चारों क्या हो गए फ्यूचर के टाइप। इन टाइप पे अपन बात करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है वो चारों अपन देखेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत अपन करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस से। चलिए भाई, पहला इसका आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस, गा, गे, गी, ये इसकी हिंदी में पहचान होगी। जैसे अपन ने प्रेजेंट पास्ट में भी सब टेंस में एक एक टॉपिक में जिस प्रकार हिंदी की पहचान बढ़ी थी, उसी हिसाब से फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। तो इनके अंदर वाक्य के अंत में गा, गे, गी, इस प्रकार के शब्द आएंगे। जैसे मैं कल वहां जाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगी, वह कल क्रिकेट खेलेगा। तो इसमें गा, गे, गी जो वाक्य के अंत में आ रहा है, ये किसकी पहचान बता रहे हैं? ये बता रहे हैं फ्यूचर सिंपल की पहचान, ठीक है। तो अब अपन ने ये पहचान तो पढ़ ली। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के सेंटेंस बनेंगे। अब आप सबको अब तो याद हो गया होगा, जिस प्रकार अपन ने प्रेजेंट पास्ट में पढ़े थे कि चार प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? चलिए, सबसे पहला उसमें सेंटेंस आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में पहला सेंटेंस कौन सा बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस कौन सा बनेगा? कि सर दूसरा बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। फिर तीसरा बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। फिर बचता है चौथा बनेगा फ्यूचर इंटेरोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का साथ में सेंटेंस बनेगा, ठीक है। चलिए भाई, पहले इसके टाइप लिख लेते हैं कि कितने टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे। सबसे पहले इसमें कितने टाइप के सेंटेंस बनेंगे। सेंटेंस पहला बनेगा अफर्मेटिव। कौन सा बनेगा? अफर्मेटिव। दूसरा बनेगा नेगेटिव। तीसरा बनेगा इंटेरोगेटिव। चौथा क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है भाई। जिस प्रकार अपन ने सभी टेंस में उनके चार चार टाइप के सेंटेंस पढ़े थे हर एक में, उसी प्रकार इसमें भी वही चलेगा। तो देखो, अब इसमें अपन शुरुआत करते हैं फ्यूचर सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के। कि फ्यूचर सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें क्या स्ट्रक्चर चलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसकी पहचान अपन ने सबसे पहले देख ली थी गा, गे, गी वाली हिंदी में। चलिए, फ्यूचर सिंपल तो चल ही रहा है।
अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, अब इसका स्ट्रक्चर लिख लो पहले। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ विल सेल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। अब आप कहोगे कि विल और सेल किसके साथ लगेंगे, तो भाई विल है जो लगभग सबके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ भी लगेगा, प्लूरल के साथ भी लगेगा। ही, सी, इट, नेम, वी, यू, दे, सबके साथ लगेगा। पर जो सेल है जो फ्यूचर में आपको ये ध्यान रखना, ये सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज होगा। अब कुछ सेंटेंस में आपको आई के साथ विल भी यूज किया हुआ दिखेगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें अपने को सेल किसके साथ यूज करना है, खाली आई और वी के साथ। ऐसा नहीं होगा कि इसमें विल है जो सिंगुलर के साथ होगा और सेल है जो प्लूरल के साथ होगा, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए भाई पहले इसका लिख देता हूं। अब विल किसके साथ यूज होगा कि सर ही, इट, किसी का नाम, यू और दे, इनके साथ क्या यूज होगा, ये विल यूज होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया? चलिए भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही विल गो, ही विल गो देयर टुमारो, वह कल वहां जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें कैसे पहचान हुई कि फ्यूचर का सेंटेंस, इसमें देखो टुमारो आ रहा है। ठीक है, तो जाएगा, जाएगी, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, ये सब फ्यूचर टेंस में आते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपको समझ में। ही हो गया इसका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ लग गई ये ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, हेल्पिंग वर्ब बोलो, दोनों एक ही होती है। इसमें विल लग गया, फिर गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, देयर इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया और टुमारो, देयर, टुमारो कल हो गया। ठीक है, तो टुमारो इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन वर्ड की तरह एक जगह से दे दिया गया। ठीक है, ये देख लो, ये समझ आ गया होगा आपको। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अपन दूसरा टाइप इसका लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, चलिए सबसे पहले इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सिंपल है। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे अपन अफर्मेटिव कंप्लीट करते हैं तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिक बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, तो भाई जैसे इसमें विल और सेल आया तो नेगेटिव में विल सेल के साथ नॉट जुड़ाएगा, और इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है ये विल और सेल, ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, एक तरह से उस क्वेश्चन के रूप में बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले सब्जेक्ट के साथ विल, सेल, सब्जेक्ट के साथ विल और सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव का। ठीक है, अब आप नेगेटिव में आपने समझ लिया, और विल और सेल किसके साथ यूज होंगे आपको ध्यान रखना है। पूरे फ्यूचर में ये ऐसे ही सेम सीक्वेंस में चलेंगे। चलिए ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसमें एक एग्जांपल ले लो, जैसे आई टेल नोट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई शेल नॉट ईट फूड। ठीक है, आई के साथ सेल का यूज हो गया, नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, ईट फूड कंप्लीट। ठीक है, तो अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। चलिए भाई तीसरे नंबर पे आपके सामने आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी सेम उसी टाइप में है, प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन के रूप में आपको दिया होगा, वो कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब थी, विल और सेल, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, एक तरह से क्वेश्चन के रूप में आएगी, ठीक है। विल, सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल ले लो, विल दे प्ले फुटबॉल, विल दे प्ले फुटबॉल मैच, ठीक है, विल दे प्ले फुटबॉल मैच, क्या वे फुटबॉल मैच खेलेंगे, ठीक है। गागे की आ ही रहा है, अपन सेंटेंस जैसे जैसे कंप्लीट कर रहे हैं उन सब में आपको ये कंफ्यूजन तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गागे की हिंदी के वाक्य के अंत में लगेगा, ठीक है। तो विल दे प्ले फुटबॉल, विल आ गया, इसलिए आया क्योंकि दे है, सिंगुलर है, और दे के साथ विल यूज होता है, सेल सिर्फ आई और वी के साथ यूज होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्ले हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अब फ्यूचर सिंपल में अपने पास लास्ट सेंटेंस का टाइप बचा हुआ है, वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलिए अब अपन लास्ट टाइप है वो कंप्लीट करते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। नोट क्यों लगा, क्योंकि अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। विल सेल हो गया, नोट हो गया, अब इसके साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, फ्यूचर सिंपल के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, shall we not go to जयपुर, क्या हम जयपुर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये फ्यूचर सिंपल टेंस है वो कंप्लीट होता है। अब मैं कुछ इसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड लिखा देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन वर्ड में फ्यूचर में तो बस 2-3 ही ध्यान रखनी है, टुमारो, बाय मंडे, बाय नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, इसी टाइप की ये इसकी आइडेंटिफिकेशन वर्ड होगी। तो चलिए एक बार वापस फ्यूचर टेंस में एक बार अपन इसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड लिख देते हैं। फ्यूचर सिंपल में आपको मैंने पहले बताया था आइडेंटिफिकेशन वर्ड टुमारो, नेक्स्ट वीक, लेटर, सून, इसी टाइप के चलेंगे। चलिए आइडेंटिफिकेशन वर्ड में आ जाएगा टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, लेटर, ठीक है। इसी प्रकार फ्यूचर सिंपल टेंस अपने यहाँ कंप्लीट होता है। आइडेंटिफिकेशन वर्ड लिख दी, आइडेंटिफिकेशन वर्ड पे भी अपन ने क्वेश्चन किया था, वो फ्यूचर सिंपल में ही कंप्लीट कर लिया था। चलो एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखो फ्यूचर सिंपल में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, हिंदी की पहचान पढ़ी थी इसकी, ठीक है। हिंदी की पहचान पढ़ी, हिंदी की पहचान में गा गे गी आएगा सेंटेंस के एंड में, ये पढ़ लिया। फिर इसमें 4 टाइप के अपन ने सेंटेंस पढ़े थे, ठीक है। सेंटेंस पढ़ने के बाद में अपन ने इसमें पहला सेंटेंस पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद अपन ने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में जो ये टुमारो आ रहा है, ये इसका क्या है, ये इसका है आइडेंटिफिकेशन वर्ड, समझ आ रहा है।
तो अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस देखा था, इसी में वही है, विल सेल के साथ एक नॉट ऐड हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाए वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लिया था। इसके बाद में अपन ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाती है और एक तरह से क्वेश्चन के रूप में आती है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, विल दे प्ले फुटबॉल मैच, विल दे प्ले फुटबॉल मैच, क्या वे फुटबॉल मैच खेलेंगे, ठीक है। समझ आ गया, ये इसका एग्जांपल। अब देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आगे आएगी, उसके साथ नेगेटिव का भी नेगेशन आएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बना था, तो इंटेरोगेटिव में तो अपन ने विल सेल ये ले लिया, नेगेटिव के लिए अपन को इसमें नॉट ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो सेल वी नॉट गो टू जयपुर, ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एग्जांपल। इसी के साथ अपना फ्यूचर सिंपल टेंस है वो एकदम कंप्लीट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपको मैंने बता दिया है, कैसे आएंगे। एक तो हिंदी में आपको दे देगा सेंटेंस कोई कि उसकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करो, तो सबसे पहले वाक्य के अंत में आपको क्या ध्यान रखना है, गा गे गी आएगा, ठीक है। और अगर इंग्लिश में सेंटेंस आ जाए तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन वर्ड याद रखनी है, उसकी वर्ड याद रखनी है। और इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ये भी एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ही जैसे एग्जांपल है, ठीक है। ही फिल इन द ब्लैंक्स टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। अब इस टाइप के ही क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन वर्ड पकड़नी है। आइडेंटिफिकेशन वर्ड आ रहा है नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ आए तो सब टेंस छोड़ फ्यूचर सिंपल टेंस लगाए, ठीक है। फ्यूचर सिंपल में अब आपको एक पहले देखो ही आ रहा है, तो ही के साथ विल तो आएगा ही, ही के साथ विल आएगा ही, और वर्ब दी है गो, तो फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा ही विल गो टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपना फ्यूचर टेंस सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अपन इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यू करेंगे। तो ये समझ आ गया होगा आपको फ्यूचर सिंपल टेंस। थैंक यू।